प्रिय दर्शकों, आज हम श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस 8वें भाग में आपको सुनाने जा रहे हैं कि अर्जुन से भीलों द्वारा गोपिकाओं का लूटा जाना। कहा तो अर्जुन इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कौरवों को पराजित किया, लेकिन आज अर्जुन भीलों से भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाओं को भी संरक्षण नहीं दे पाए। यह सब आप इस वीडियो में सुन पाएंगे। भक्तों, ये भागदौड़ की जिंदगी में आप 3 से 4 घंटे का समय नहीं निकाल पाएंगे, ये निश्चित है। तो आप 15 से 20 मिनट की हमारी इस क्लिप को पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठकर सुने तो आपको जरूर धर्म लाभ प्राप्त होगा, काम में तरक्की प्राप्त होगी, घर में सुख शांति प्राप्ति होगी। ये आप विश्वास कर समझे। कहते हैं विश्वास हो फलमदायकम। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो आप हमारी इन वीडियो को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मैं निवेदन करता हूँ, कहते हैं हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। हमारा सनातन धर्म ही तो सिखाता है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने परिवारीजनों तक इस शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसा निवेदन है आपसे। और कथा को ध्यान पूर्वक सुने। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः, श्रीमती रामानुजाय नमः। द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाकर अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ करते हुए पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारका में पधारे। द्वारका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ, इसीलिए अद्भुत सम्मान किया। सभी ने भगवान से यथा योग मिले। सौनका जी पूछा कि भगवान परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद में उनका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया, अरे महात्माओं, ठीक पूछा आपने, ठीक कहा। भगवान की कृपा से वह बालक माता के गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार किया। इस बालक का नाम रखते हैं विष्णु रात। विष्णु रात है दत्त है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसीलिए इसका नाम विष्णु रात पड़ा। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता या इसके सामने जो भी आता उसी को टुकुर टुकुर आंखों से देखता। क्या ये वही जो मेरी माँ के गर्भ में दिखाई पड़ा था, बचाने आया था? वह 4 हाथ वाला कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, इसीलिए प्यार से इनका नाम दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परत है इच्छते इति परीक्षित है। न जाने ये चारों तरफ किसे ढूंढता रहता है, तो परीक्षित के नाम से ही बालक विख्यात हुआ। विदुरस्य तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाददासितनपुरं तया वाप्त विभेद सतः। सोनक जी महात्मा विदुर महर्षि मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने महात्मा बुद्ध को आया देखकर प्रसन्न हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया। महात्मा विदुर एक दिन एकांत में महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे कहा, महाराज, आपके चाचा ताऊ भाई बंधु पुत्र सभी मारे गए, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो गया, फिर भी आप दूसरे के घर में पड़े पड़े भीमसेन के दिए हुए टुकड़ों को खाकर कुत्ते के समान अपमानित जीवन बिता रहे हैं। आपके जीवन को धिक्कार है। जिन्हें अग्नि से जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनका राज धन कुछ छीन लिया, उन्हीं के पास यहाँ पड़े हैं। दर्शकों, अगर उसे जो कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी अगर कौरवों से कहते, दुर्योधन से कहते कि ऐसा ना करो, तो हो सकता है कि जो उनकी लाज बच सकती थी,
उनकी पत्नी की, पांडवों की। लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई ऐसा साहस ही नहीं किया जानबूझ करके, हैं। आज उनके टुकड़ों पर जो है पल रहे हैं। द्रौपदी को इतना अपमानित किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई साहस नहीं किया। आज जो है पांडवों के यहाँ खाना खा रहे हैं बड़े मजे से, तो इसी को विदुर जी कह रहे हैं कि आप धिक्कार है आपके ऐसे जीवन को, जो आपने ऐसे कुकर्म किए, कुकर्मी कहा जाएगा, है। लाखागृह में अग्नि से जलाने का प्रयास किया पांडवों को, तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है? तो वो सहयोग कर सकते थे बचाने में, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। आप तो कहते हैं विदुर जी, आपके इस जीवन से क्या लाभ महाराज, इसके बाद आने वाला जो समय है वह बड़ा भयानक है, इसीलिए आप मोह ममता का त्याग करो और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम सही कह रहे हो, परंतु हम वृद्ध हैं, अंधे हैं, कहीं जा नहीं सकते। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। महात्मा विदुर रात में ही बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ लेकर उत्तराखंड आ गए। यहाँ प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर ने संध्या वंदन अग्निहोत्र करके जब महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने आए और वहां उन्होंने देखा तो अत्यंत दुखी हुए। कहने लगे, संजय अर्जुन को बोलते थे, अर्जुन मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण चाचा जी मुझे छोड़कर चले गए, उनके न रहने पर हम अनाथ हो गए। धर्मराज इस प्रकार विलाप कर रहे थे। उसी समय तुमरू के साथ देवर्षि नारद जी पधारे और देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र देवर्षि नारद के साथ हिमालय के दक्षिण भाग जहाँ गंगा जी सप्त ऋषियों के लिए अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, ऐसे पवित्र क्षेत्र को गए हैं। वहां त्रिकाल स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जिसके कारण उनकी उत्तेजना, लोकेशना और वित्तेषणा, इन तीनों प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति हो गई है। उन्होंने अपने आसन को जीतकर प्राणों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को विषय से लौटाकर अंतर्मुखी हो गए। भगवान की धारणा करने से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के मल नष्ट हो गए। आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे। उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो गए और तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार बताया, धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। उन्होंने देवर्षि नारद का पूजन किया और देवर्षि नारायण का जप करते हुए वहां से चले गए। संप्रस्थे द्वारकायाम जिष्णु बंधु दीक्षा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए तथा द्वारका वासियों की कुशल क्षेम जानने के लिए द्वारकापुरी गए हुए थे। जब कई महीने बीत गए और अर्जुन नहीं आए और महाराज युधिष्ठिर को अनिष्ट सूचक अपशकुन दिखाई देने लगे, उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भीम से कहा, 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं आए, इस समय मुझे उन अनेकों प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है। मेरी बाईं आंख पड़क रही है। पुरुषों की जो है बाईं आंख अशुभ होती है भक्तों, और आंख बार बार भड़क रही है। प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके सियार रो रहे हैं, गीदड़ रो रहे हैं, ये अशुभ संकेत हैं भक्तों। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं। दिशाएं धूमिल हो रही हैं। पर्वतों के सहित पृथ्वी में कंपन हो रहा है। सूर्य की दिशा, जो सूर्य की प्रभाव बंद पड़ गई है। देवताओं की मूर्तियों की आंखों से अश्रु प्रभाव हो रहा है। ये देखकर मुझे भगवत की प्रति बड़ी चिंता हो रही है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोल ही रहे थे, उन्होंने सामने से अर्जुन को आते देखा। अर्जुन का मुंह लटका हुआ है, आंखों से अश्रु प्रभाव हो रहा था, शरीर कांति से हीन था अर्जुन का मुख। तथा इस भाषा को देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, कच्चिदा नंदुतर प्रयाण स्वजना सुकुमास्ते। अर्जुन, द्वारका में हमारे स्वजन संबंधी मामा मामी प्रद्युम्न, सुसेन, चारु, द्रेष्ण
और शाम आदि सभी कुशल पूर्वक तो हैं। तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? कहीं तुम बहुत दिनों तक द्वारका में रुक गए, इसीलिए किसी से तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, आपने अपमान तो नहीं किया, अथवा ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री अथवा शरण में आए किसी का तुमने त्याग तो नहीं कर दिया, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और वृद्धों को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भी जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, केवल रोते ही जा रहे थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कचित् प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्म बंधना शून्योस्मि रहतो नित्यम मन से तेन तानुक। हो ना हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर की इस प्रकार बात सुनी तो अर्जुन ने अपने आंसुओं को पोंछा और रोंदे हुए गले से गदगद वाणी में कहा, वंचतो हम महाराज हरणा बुद्ध रूपणा येन मे प्रहतम तेजो देव विश्वापनम महत। भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण कर मुझे ठग लिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में वंश भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया था, इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को खंडा वन प्रदान किया, और मैंने दानवों से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैं भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल पाशुप अस्त्र प्राप्त किया, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया। द्वारका से श्री कृष्ण की पत्नियों को ला रहा था, मार्ग में भीलों ने मुझे अबला की भांति परास्त कर दिया। तद वही धनुस्त इस सरतो हयास्ते सोहम रति नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदी शरीरकं तव भस्मनुतं क्व कराद विमोक्त मुष्याम। यह मेरा वही गांडीव धनुष है, यह मेरा वही गांडीव धनुष है। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, यही मेरा गांडीव धनुष है, यही मेरा धनुष है, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े और वही रथ है। मैं अर्जुन हूँ जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजयी राजा सिर झुकाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण के न रहने पर सब शक्तिहीन हो गए हैं। मनुज बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लिटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। महाराज, सभी द्वारकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त हो वाननी मदरा पीकर आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। मात्र 4-5 ही शेष बचे हैं। माता कुंती ने जैसे ही श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनी, वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित को राज सौंपा और चीर वत्कल धारण कर स्वर्गारोहण को भगवान को प्राप्त कर लिया। आज की भक्तों, हम कथा को यहीं समाप्त करते हैं, अपने इस भाग को यहीं विश्राम देते हैं, और आप आने वाली वीडियो को सुनने के लिए हमारे इस श्री नारायण प्रसादन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SHRINARAYNPRASAADM, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री।